हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE सेक्शन हिंदी। यह है PHP MySQL का लेसन नंबर 11, जिसमें आज हम देखेंगे सुपर ग्लोबल एरे। और आज के वीडियो में उसमें से एक डॉलर सर्वर, उसे हम देखेंगे डिटेल से कि वो क्या काम आता है। तो पहले ये देखते हैं कि सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं। सुपर ग्लोबल्स मतलब ऐसे एरे जो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं, predefined variable in PHP are super globals, which means that they are always accessible. सुपर ग्लोबल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका स्कोप PHP स्क्रिप्ट में कहीं भी चलता है। जैसे हमने ग्लोबल पिछले वीडियो में देखा था, तो ग्लोबल हम फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं, तो उसका स्कोप कहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोकली रन हो, आप दूसरी फाइल में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे हम आगे देखने वाले हैं, इसीलिए इसे सुपर ग्लोबल्स कहा गया। इसका स्कोप फंक्शन में भी कहीं भी हो सकता है, क्लास में भी कहीं भी हो सकता है, और दूसरी फाइल में भी कहीं भी हो सकता है। तो इनको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ लिस्ट यहाँ दी है कि कौन कौन से सुपर ग्लोबल्स है। पहला है ग्लोबल्स, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। याद रखें, यहाँ अंडरस्कोर नहीं है, ये गलती से नहीं रह गई है, यहाँ अंडरस्कोर नहीं होती है, ये ऐसे ही लिखा है डॉलर ग्लोबल्स। बाकी सब में अंडरस्कोर लगा के उनका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले होती है सर्वर, देन रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, फाइल्स, कुकीज़ एंड सेशन। इतने सुपर ग्लोबल्स एरे हमें दी गए हैं और उनके यूज़ हम आगे देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। और आज हम ग्लोबल्स तो हमने देख लिया है कि वो क्या काम करता है। आज हम सर्वर के बारे में देखेंगे कि सर्वर क्या काम करता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सर्वर इज़ अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हेडर्स, पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन। तो सर्वर एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है जो हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करता है। यहाँ एग्जांपल दिया गया है, लाइक यू सी इन मैनी वेब एप्लीकेशन व्हेन यू ओपन द साइट एंड दे डिस्प्ले योर IP एड्रेस ऑन योर ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन अबाउट और नियर सर्वर फ्रॉम योर लोकेशन। मतलब आप जब भी किसी भी आप कई सारी ऐसी वेबसाइट आपने देखी होगी कि आप जब उसे ओपन करते हैं तो उसमें आपका IP एड्रेस दिख रहा होता है, या तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपको नियरली सर्वर आपसे कौन कौन से वो दिखाता है। तो वो लोकेशन आपका ट्रैक करता है कि वो कहाँ है। तो वो कैसे होता है, तो ये सर्वर वेरिएबल से लिया जाता है कि आप कौन सी कंट्री से है, कहाँ से है, आप क्या ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस क्या है। तो आपने देखा होगा कई बार आपका IP एड्रेस आपकी जो वेबसाइट होती है उन पर दिख रहा होता है कि यू आर यूजिंग दिस IP एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर कोई ई-कॉमर्स ऐसी साइट होती है जहाँ आप कुछ सर्च किया होता है, आपने उसे बाय नहीं किया होता, लेकिन जब भी उससे रिलेटेड वो कुछ अपलोड, आपने सिर्फ सर्फ किया है, उसको सर्च किया है उस प्रोडक्ट के बारे में, फिर भी वो उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आप ये चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सर्च कर रहे हो और आपकी इसकी ज़रूरत है। तो ये सब डेटा है वो सर्वर से निकाला जाता है। तो ये सर्वर है, ये सुपर ग्लोबल एरे है। दिस इज़ एन एरे। ये वो वाला सर्वर नहीं है जिसके बारे में हमने पहले देखा था, जिस पर हम हमारी वेबसाइट रख रहे हैं। ये एक एरे है जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा सेव करता है। तो इसका यूज़ जो है सर्वर का, वो हम यूज़र की डेटा को लेने के लिए करते हैं बिहाइंड द सीन। तो जैसे कि हमें कोई यूज़र है, वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आप देखेंगे जब आप कोई गूगल ओपन करेंगे तो वो आपको पॉपअप दिखाता है। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाएगा, लेकिन आप मोज़िला यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिखाएगा सजेशन कि आप गूगल क्रोम ये डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्रोडक्ट। तो वो डिटेक्ट करता है आपका ब्राउज़र क्रोम है या और कोई है। तो वो उसे ब्राउज़र कैसे पता चलता है, तो ये इस वेरिएबल के थ्रू पता चलता है, ये एरे के थ्रू पता चलता है। डॉलर सर्वर वो कैसे पता चलता है हम अभी देखेंगे। फिर उसमें से कुछ हम देख लेते हैं, सम मेथड्स टू अंडरस्टैंड। ये कुछ मेथड्स दी गई है, ये आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं, दूसरी भी कई होती है।
और ये सर्वर वेरिएबल है, इसके बारे में मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जब आप अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना देते हैं और जब इसे होस्ट करते हैं किसी सर्वर पे, डोमेन लेते हैं आप, अपनी होस्टिंग करते हैं, तो ये जो मेथड्स यहाँ दी गई है, जो HTTP होस्ट, HTTP यूज़र एजेंट, सर्वर नेम, रिमोट एड्रेस, ये हर एक सर्वर की अपने हिसाब से होती है। तो ऐसा ज़रूर नहीं कि ये यहाँ दी गई है तो आपके पीसी में भी यही रन होगी, या आप पोस्ट करेंगे तो भी यही रन होगी। वो सर्वर के मुताबिक होती है, वो कौन सी दे रहा है। हो सकता है वो इनसे ज़्यादा भी दे रहा हो, इनसे कम भी दे रहा हो, तो वो सर्वर पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सभी मेथड हर एक सर्वर में हो, तो ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो कौन कौन सी मेथड्स है इसके बारे में वो सर्च कर सकते हैं। ये कॉमन जो यूज़ होने वाली मेथड्स है वो 4 मेथड में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ और उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहली मेथड है HTTP होस्ट, यहाँ अंडरस्कोर है, मैंने लाइन की इसलिए हट गई है। तो $_सर्वर और स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये एक एरे है $सर्वर, और इसकी आर्गुमेंट में हम एक एलिमेंट पास कर रहे हैं HTTP होस्ट। HTTP होस्ट हमें हमारा जो होस्ट नेम होता है वो रिटर्न करके देता है। ये सब हम प्रैक्टिकली अभी ट्राई करेंगे, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि ये मेथड करती क्या है। दूसरा है HTTP_user_agent। HTTP यूज़र एजेंट मतलब वो यूज़र का ब्राउज़र डिटेक्ट करता है कि आप जो यूज़र उसने वहाँ से निकाला है वो ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा है। तो टू नो ब्राउज़र्स डिटेल्स ऑफ यूज़र आप यूज़र एजेंट यूज़ करेंगे। दूसरा है सर्वर अंडरस्कोर नेम, तो ये आपका होस्ट सर्वर है, उसका जो नाम है वो दिखाएगा। अगर आप वैम्प यूज़ करेंगे तो ये दोनों केसेस में, एक ये केस में और ये केस में, ये लोकल होस्ट दिखाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनके नेम लोकल होस्ट होते हैं। और एट लास्ट है रिमोट एड्रेस। रिमोट एड्रेस मतलब जो यूज़र पेज को यूज़ कर रहा है तो उसका IP एड्रेस यूज़र के पीसी का। हमारे में ये बाय डिफ़ॉल्ट या तो हमारा डिफ़ॉल्ट लूपबैक एड्रेस 127.0.0.1 दिखाएगा, या तो कुछ में ये इस तरह से ये पूरा IP एड्रेस दिखाएगा, या कुछ में बाय डिफ़ॉल्ट ये इस फॉर्म में इसको दिखाएगा, ये इस तरह से, जैसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है उस तरह से ये कुछ सिंबल बना के यहाँ 1 इस तरह से इसे डिनोट करता है। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि ये एरर है, कोई एरर नहीं है, ये एक तरीका होता है। ये क्या है हम फ्रेमवर्क्स में समझेंगे। तो अभी इसे ये समझ रखें कि ये एरर नहीं है, ये इसी को इस तरह से बताता है। तो ये 4 मेथड है, अब इसे यूज़ करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो चलते हैं हमारी www डायरेक्टरी में, एग्जाम्पल में index.php। यहाँ पे जो पहली मेथड थी $server HTTP_host, देखिए यहाँ ड्रीमवीवर इतनी सारी दिखा रहा है, हो सकता है आप में कुछ कम हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो मेथड्स दिखा रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सभी मेथड हर सर्वर पे हो, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका आउटपुट देखते हैं, होस्ट नेम क्या आता है। तो हमारा लोकल होस्ट, उसमें हमारी डायरेक्टरी है एग्जाम्पल। तो ये लोकल होस्ट प्रिंट कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैम्प या XAMPP में लोकल होस्ट होते हैं। तो और यहाँ BR लगा देते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो ये एक मेथड हुई। दूसरी हमारी कौन सी थी, यूज़र एजेंट। ओके, आप ड्रीमवीवर में पहले ही बता चुका हूँ, अगर बिगिनर है तो इसे यूज़ मत करिए, क्योंकि जैसे आपने देखा वो सजेशन दिखा के यहाँ दिखा दे रहा है। तो अगर आप बिगिनर है तो ये सारी मेथड्स आपको याद नहीं रहेगी। तो
अगर आप बिगिनर है और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे एडिटर यूज़ मत करिए, ड्रीमवीवर या ब्रैकेट्स या सबलाइम या PHP स्टॉर्म। अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो नोटपैड प्लस प्लस से ही ये कोर PHP जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उसे यूज़ करिए, इससे आपकी ग्रिप बढ़ेगी। तो ये देखते हैं यूज़र एजेंट। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोज़िला 5.0 विंडोज़ NT 6.2 और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ दी गई है। करंट वर्जन मेरा 45.0 है, तो ये मेरी पूरी डिटेल दे रहा है। शायद ये आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, तो मैं यहाँ इसे अब शायद बड़ा दिखाई। यस, यहाँ हम कंकाटिनेट कर देते हैं तो हमें पता चले ये आउटपुट किसका है। तो इस तरह से सर्वर के वेरिएबल को यूज़ करके हम यूज़र की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दूसरी एक मेथड हमने जो देखी थी रिमोट एड्रेस, मतलब कि एड्रेस जो यूज़र है उनका IP एड्रेस हमें अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। सर्वर उनका देखिए यहाँ कितनी सारी रिमोट एड्रेस, कितने सारे सजेशंस मिल रहे हैं। तो ये अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़, ये हमें ये कॉलन 1 दे रहा है, इसका मीनिंग भी 127 वाला ही है। जो हमारा लुक बैक एड्रेस होता है वो उसकी जगह ये मेरा ग्लोबल एरे का रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो ये हमारा IP एड्रेस होगा। अब कोई आपको अगर टेस्ट करना है तो इसे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, मैं यहाँ वीडियो की टाइमिंग बच जाए इसके लिए ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको 1 बाय 1 चेक कीजिएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ये सर्वर पोर्ट, आपका जो सर्वर होता है उनका कौन सा पोर्ट है इसके बारे में दिखाता है। देखिए HTTP मतलब हमारा जो HTTP पोर्ट होता है उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, तो उसने 80 पोर्ट नंबर हमें डिस्प्ले कर दिया। जो ओपन पोर्ट होता है ना वो डिस्प्ले करता है। तो इस तरह से उसे यूज़ करा जाता है। अब और एक देख लेते हैं, बाद में इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे आज हम। आप ऐसे करके बाकी सारे जो जितनी मेथड्स है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक PHP सेल काफ़ी सारी में यूज़ होता है। तो देखिए ये एक्चुअली करता क्या है, सर्वर पोर्ट PHP सेल जो हमारी ये फाइल है वो फाइल कौन सी डायरेक्टरी पर है वो ये डिनोट करता है। देखिए यहाँ जो उसने दिया हुआ है हमारा लोकल होस्ट, इसके पहले हमारा बेस URL होगा, मतलब ये लोकल होस्ट। उसके बाद एग्जाम्पल डायरेक्टरी में index.php फाइल। तो एकदम सही बात है कि हमारी ये फाइल है वो कौन सी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्वर वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं सुपर ग्लोबल एरे को। देखिए मैं इसे फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे हम बाहर ही यूज़ करें। फंक्शन, अगर मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ शो IP ऑफ यूज़र और शो ब्राउज़र, ओके, शो ब्राउज़र में इसको यूज़ कर रहा हूँ और इस फंक्शन की डेफिनेशन में ये लिख दूँगा कि $server और HTTP यूज़र एजेंट हमें चाहिए। ओके, तो इसे रिटर्न करवा देंगे हम और इस फंक्शन को यहाँ बाहर कॉल करता है। सपोज एक HTML सिंपल सी बना देते हैं और कॉल कर लेंगे। कॉल कर रहे थे शो ब्राउज़र,
ओके, इन सबको हम हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया और उनको हम PHP के बाहर यूज़ कर रहे हैं एक HTML में। और यहाँ एक मैसेज भी हम चाहे तो दिखा सकते थे, h2 करके यू आर यूजिंग, और शो ब्राउज़र को हम यहाँ कॉल कर देते हैं और h2 को क्लोज कर देंगे। तो जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, एक्चुअली कोई एरर आई, कौन सी लाइन में, लाइन नंबर 6, हाँ हमारा ब्रैकेट निकल गया है इसलिए। इसको इको करना पड़ेगा तो भी आउटपुट देगा ना, वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। यू आर यूजिंग, देखिए यू आर यूजिंग मोजिला 5.6 5.0। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके जैसे हमने यहाँ देखे थे सुपर ग्लोबल्स, बाकी के सारे, जैसे ये सर्वर आज, ये ग्लोबल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वर आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट में आज हम गेट देखेंगे और गेट के बाद पोस्ट एंड देन रिक्वेस्ट को हम देखेंगे। रिक्वेस्ट भी इन दोनों की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा वर्क अलग है, तो उनको बाद में देखेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम गेट से शुरू करने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल, share it on your wall, and happy coding.